वरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जन्म के बाद से चाहे पहला दिन हो या अंतिम समय के पहले का एक सेकंड, प्रत्येक समय हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। भले ही जो कुछ सीख के आप जाओगे वो अगले भाव में याद रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन सीखना चाहिए। जो जितना सीखता है वो उतना आगे बढ़ता है। आज का दौर चल रहा है रेडी टू ईट, सब रेडी मिलता जाए, तो सीखने की प्रक्रिया हो गई है खत्म। पहले स्कूलों में, पाठशाला में, गुरुकुल में सिखाते थे, पढ़ाते नहीं थे। अब पढ़ाते हैं, सिखाते नहीं हैं। और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वही काम की है। डिग्रियां कोई काम की चीज ही नहीं है। डिग्रियां तो कागज है, डिग्रियां तो कागज है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए सिर्फ सीखें। जहां मिले जो मिले उस चीज को सीखें। 24 घंटे सीखने का प्रयास करें। खाली बैठे हैं तो जो कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है उसे सीखें। आप खाली बैठे हैं, चाय के टपरे में एक व्यक्ति चाय बना रहा है, उससे चाय बनाना सीखें। उससे पूछे कि आपने ये जो झोपड़ी बनाई कैसे बनाई थी। जैसे कोई कैमरामैन है तो जब वो खाली बैठा है तो वो साउंड वाले के पास जाके पूछे कि सर ये साउंड ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या क्या बढ़ाना पड़ता है, क्या क्या घटाना पड़ता है, आवाज़ और सुंदर कैसे रिकॉर्ड की जाए। एक एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों चीज़ें प्रतिदिन, हजारों क्रियाएं प्रतिदिन जब आप खाली बैठते हो आपके सामने चलती है, लेकिन आप सीखने का प्रयास नहीं करते। सीखने का प्रयास करें। क्या करना सीख के, क्या करना सीख के चल तो रही है जिंदगी, तो जिंदगी तो चल रही है, लेकिन सीख के जाओगे तो कुछ हटके करके जाओगे। आज की नीति कह रही है सीख लें, खासकर अपनी गलतियों से भी सीख लें, दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। अपनी गलती से भी सीख लें और दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। सीख तो लो। आप लोग कभी सीख नहीं लेते। गलती अगर हो भी जाए अपन से, खुद से, आपसे, तो भी आप उसको इग्नोर करके चले जाते हो। और अगर दूसरे से कोई गलती हो जाए तो आप पॉइंट आउट करके चले जाते हो, सीख नहीं लेते हो। सीखने के लिए बहुत सारे पैमाने हैं। किताबों से पढ़ के आप सीख सकते हो, आदमी को पढ़ के सीख सकते हो, परिस्थितियों से सीख सकते हो। जो दृश्य आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं उनसे सीख सकते हो, हर चीज से सीख सकते हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विद्यालय है या सर्वश्रेष्ठ कोई परिस्थिति है तो वो है गलतियां। गलतियां, क्योंकि गलतियों से सीख लेने वाला परफेक्ट बनता है। एक माँ जब रोटी बनाना सीखती है तो पहली बार में गोल नहीं आती है। ये इंडिया है, इंडिया में अब आज का नहीं पता, पहले का बताता हूँ। जब घर में पापड़ बेले जाते थे तो स्कूल से आने के बाद बच्चे से भी पापड़ बेलवाए जाते थे कि बैठो पापड़ बेलना है। और बच्चे ने पापड़ बेला, पापड़ हो गया लंबा ओवल शेप का। तो बच्चा अब कहाँ से उठाएगा, उसको घुमाता है पाटे को, फिर उसको यहाँ करता है। करते करते वह बिल्कुल परफेक्ट गोल तो नहीं ला पाता, लेकिन ले आता है। गलतियां करते ही करते तो सीखते हैं। जैसे कोई माँ पहली बार रोटी बनाए तो पहली बार में गोल नहीं बनती,
पहली बार में थोड़ी आड़ी तिरछी बनती है, फिर धीरे 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 सेट होता है। ऐसी जिससे जिससे गलतियाँ होती जाती हैं और उन गलतियों से सीख लेते जाते हैं, आपका व्यक्तित्व निखरता जाता है। बिजनेस हो, स्टडीज़ हो, चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, चाहे आप श्रावक की ज़िंदगी जी रहे हो या साधु की, हर अपनी गलती से सीख लें कि मुझसे वास्तविकता में गलती हो गई और वो गलती दोबारा ना हो, उसके लिए उससे सीख ले लें। एक राजा अपने मंत्री से पूछता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो तुमको किसने सिखाया है? तुम अपने गुरु को लेके आओ। तो बोले सर हमारा कोई गुरु ही नहीं है। बोले क्यों? तो फिर तुमने फिर सीखा कहाँ से है? धीरे से कहता है कि जितने दुनिया के मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। राजा कहता है ऐसा कैसे? बोले ऐसा ही है, वो गलतियां करते हैं, मैं उनसे सीखता हूं। और बोले आप भी मेरे गुरु हो। इसका मतलब राजा भी गलतियां करता है और बोले मैं भी मेरा गुरु हूं, क्योंकि मैं भी गलतियां करता हूं। जब भी कोई लाइफ में आपसे मिस्टेक हो जाए, उदास मत होना, हताश मत होना। उस गलती को किनारे रख करके, किनारे बैठ करके उस गलती के बारे में सोचना कि गलती क्यों हुई, कैसे हुई, अब अगली बार ना हो इसके लिए क्या करना है। इतनी सी बात अगर आपके जीवन में उतर गई, बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके व्यक्तित्व टॉप मोस्ट व्यक्तित्व कहलाएगा। इसलिए कह रहे हैं नीतिकार की अपनी गलतियों से सीख लेना अच्छी बात है, लेकिन एक सामान्य बात है। आप अपनी गलतियों से सीख ले लें तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सामान्य बात है। हर व्यक्ति गलती का पिंड है, लेकिन वो गलतियां स्वीकारता नहीं है। अपनी गलती हो जाए तो बहाने बनाता है। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप बहाने बनाते हो। मैंने बहुत लोग देखे, वो उनका काम है कि बहाने बनाना, वो एक्सेप्टेंस नहीं लाते, बहाने बनाते हैं। लेट क्यों हो गए? कहाँ लेट हो गए हम? स्कूल कितने बज गए? हाँ बस अब हम आई, पीछे तो थे आपके साथ, बस गाड़ी वो थोड़ी ऐसी। एक्सेप्टेंस नहीं है, गलती नहीं स्वीकार रहा कि हाँ मैं विलंब से आया हूं। इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी गलतियों से सीख लेना सामान्य बात है, लेकिन इस सामान्य बात तक भी व्यक्ति पहुंचता नहीं है। वो क्या करता है, अपनी गलती को ढांकने के लिए दूसरे के ऊपर ढोलता है कि यार रोड खराब थी इसलिए गाड़ी तेज नहीं चली। ये सिस्टम है, अपनी गलती को ढांकने के लिए दूसरे के ऊपर ढोला जाता है, अथवा अपनी गलती को ढांकने के लिए दूसरे की गलती बताई जाती है। एक और ऑप्शन वो व्यक्ति देगा, हम अकेले कहाँ लेट आए, ये भी तो लेट आया है। मतलब हम अकेले गलत नहीं, ये भी गलत है, दोनों को डांटो। फिर भी एक फेस ये है मनुष्य का कि जब खुद से गलती होती है तो वो वकील बनता है, और दूसरे से गलती बनती होती है तो न्यायाधीश बनता है। जब खुद से गलती होती है तो एडवोकेट बन जाता है, डिफेंड करता है, और दूसरे से गलती हो जाए तो वो जज बनता है, निर्णय नहीं ऐसा ही होगा, तुमने ऐसा किया है। नहीं नहीं, अपनी गलती से सीख लेना सामान्य बात है, लेकिन दूसरों की गलती से सीख लेना विशेष बात है। यही बुद्धिमानी है। किसने ये गलती कर दी, अपन नहीं करेंगे। आप यहाँ हमको सुन रहे हैं और माना कि सभा में किसी का फोन बज जाए, बाकी लोग साइलेंट कर लें, ये क्या है? बुद्धिमानी है कि यार कहीं वैसा हंसी या उसके जैसा काम अपना ना हो जाए। सामान्य व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती और दूसरों की गलती दोनों से सीख लेता है। आप किस श्रेणी में आते हैं या आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? बुद्धिमानों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। नहीं यार, ये इसकी लाइफ में इसका गलत फेज था, अपन को इससे बचना है।
अपन को इससे बचना है। आजकल शॉर्टकट की लाइफ चल रही है युवाओं की। आजकल यूथ शॉर्टकट की ओर भाग रहा है। पैसा कमाना है तो शॉर्टकट, खाना खाना है तो शॉर्टकट, हर चीज़ को शॉर्टकट से जोड़ता जा रहा है। शॉर्टकट मतलब ऐसे वीडियो गेम्स भी आ गए जो लीगल हैं। पैसे लगाओ, वीडियो गेम खेलो, पैसे कमाओ। ये आप समझिए पूरा नेटवर्क है। जैसा उनको दिखाना है वैसा ही वो देखते हैं कि 100 लोगों ने पैसा किस में लगाया है। उनकी स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना कि 100 लोगों ने पैसा लगाया है कि मशीन ऊपर जाएगी, और 50 लोगों ने लगाया है कि मशीन नीचे जाएगी। ज़्यादा पैसा किसने लगाया है वहाँ लेके जाना है। ये सब सेटअप है, और इस सेटअप को आप समझते नहीं। शॉर्टकट में दूसरे ने जुआ खेला है, वर्ल्ड कप में पैसे लगाए हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में पैसे लगाए हैं, अपन भी लगाओ। शॉर्टकट में सब खत्म हो जाएगा। अरे दूसरे से गलती हो गई है, तुम कम से कम सीख ले लो। मैं एक ईमानदारी से एक बात कहता हूँ कि दुनिया के सामने जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हो वैसा हो कि नहीं, इस बारे में ज़रूर सोचना। भगवान के सामने भी जाते हो तो आप खुद को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, लेकिन देखो क्या भगवान नहीं जानते कि तुम कैसे हो? माता पिता के सामने आप खुद को कैसा प्रेजेंट करते हो? क्या तुम्हारे माता पिता को नहीं पता तुम कैसे हो? पैदा तो उन्होंने ही किया है ना। तो आप खुद को प्रेजेंट करते हो वैसा, लेकिन वैसे हो नहीं। अगर दूसरों की गलतियों से सीख लोगे तो आप खुद को अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। चेंज करें, आज से लाइफ का मोड चेंज करें। दूसरों की गलतियों से भी सीखें और अपनी गलतियों से भी सीखें। बुद्धिमानी का काम करना सीखें। नासमझी का काम करने वाले दुनिया में बहुत हैं। कुछ तो आप अपने जीवन में चेंज लाइए। किताबें पढ़ने से भी सीख लेते हैं, लेकिन वो एक जरिया है। सबसे श्रेष्ठ जरिया अगर कुछ है सीखने का तो वो है गलतियां, क्योंकि जीवन उससे बिगड़ता है। जीवन उससे बिगड़ता है अगर कोई व्यक्ति गलतियां ना करे। यद्यपि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो गलती नहीं करता हो। अगर कोई गलतियां ना करे, इतना अकेला भी हो जाए तो भी वो बहुत कुछ कर लेगा, तो भी वो व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन कम से कम दूसरों की गलतियों से तो सीख लो। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों की गलतियां देखते रहो। अब मेरी इस बात को अगर आप सही फेस में लोगे तो जो दूसरों की गलतियां मालूम चलती हैं उससे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओगे। और आप किसी को नेगेटिव में ले गए तो आप दूसरी गलतियां देखते रहोगे। ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ढंग से बैठ, अच्छा ये क्या कर रहा है, सीधे बैठ। मंदिर में गए तो ये नहीं ऐसी थाली ऐसे रखो घुमाओ। अरे दूसरे की गलती से सीख लेना, उसको सिखाना नहीं है। आजकल बड़ा ट्रेंड है टोक्यो का। टोक्यो समझते ना आप? स्वयं को भले ही कपड़े पहनना ना आता हो, लेकिन दूसरे के कपड़े कैसे पहनते बताओ। स्वयं को परमात्मा की भक्ति करने का जरिया नहीं बताओ, लेकिन दूसरा कर रहा हो तो उसको टोको, बताओ। ये टोक्यो चंद है। तो भाई दूसरों की गलती से सीख लेने के लिए कहा है मैंने, दूसरों की गलतियों को देख करके उसको पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कहा मैंने। पंचम काल है, सारी बातें बताना पड़ती हैं। सीख ले, उससे कुछ बोले ना कि तूने गलती कर दी है। धीरे से उसके साथ रह के सीखते जाएं। जितना लोगों से सीखोगे उतना किताबों से नहीं सीख पाओगे। सीखो, हर परिस्थिति सिखाती है। अपन हाईवे में चलते हैं जब, तो उस हाईवे से सीख लेते हैं कि भाई बड़ी गाड़ियां हैवी चलती, अंदर चलो। जब सिंगल वे में चलते तो भाई एक रास्ता छोड़ के चलो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उससे शिक्षा लो। लेकिन समझदार को ये बात समझ में आएगी, ना समझ को नहीं। जिसके पास किंचित भी बुद्धि होगी वो इस बात को पकड़ लेगा। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, जो करता है वही करेगा। कहने से क्या होता है तुम्हारे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, हाँ वही कर लो भैया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, और आपके व्यक्तित्व के निर्माण से आपकी कम्युनिटी, आपके स्टेट, आपके नेशन का निर्माण होगा।
एक एक व्यक्ति जब अपने निर्माण की ओर जाता है व्यक्तित्व के, तब कहीं जाकर के बहुत बड़ा निर्माण होता है देश का, आपकी कम्युनिटी का, आपके स्टेटस का, आपके साथ में रहने वाले लोगों का। तो अगर आपको कुछ ऊंचा करना है तो खुद से ही प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। एक बात कहता हूँ, बुरा नहीं मानना, कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि सारी गलतियां खुद करके सीखी जाए। आप अगर सोचो कि मैं अपनी गलती से सीख लूंगा तो नहीं सीख पाओगे। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि सारी गलतियां खुद करके सीखें, एक्सपेरिमेंट खुद कर ही करके देखें, खुद पर ही करके देखें। ऐसा नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है, छोटे वक्त में बड़ा काम करना है। 3 घंटे में 100 एग्जाम्स करना है, एवरेज बना के चलो। वक्त कम है, अपने पास वक्त कम है, वक्त बहुत कम है। सीखो, खुद की गलतियों से भी सीखो और दूसरों की गलतियों सीखो, और दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो ज़्यादा सीखने मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब खुद से गलती होती है ना, तो व्यक्ति थोड़ा सा अंदर से नाखुश सा रहता है और उस समय वो सीख नहीं पाता। और वहीं अगर वो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वो एक्टिव ज़्यादा रहता है। अरे ये गलती हो गई, ये होना नहीं चाहिए थी। ये चीज़ है। राम, रावण, लक्ष्मण, कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, सबको आपने सुना है। लगभग लगभग भारत में सबने उनको देखा है, टीवी में, चित्रण में, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। उनसे भी तो सीख लो। दुर्योधन अगर 5 गांव दे देता तो कौरव वंश का नाश नहीं होता। रावण अगर सीता दूसरे की थी ना वापस कर देता तो राक्षस वंश का नाश नहीं होता। और राम अगर किसी सामान्य व्यक्ति की बात में आके सीता का अपवाद नहीं स्वीकारते तो राम का रघुकुल भी कभी अपवाद को प्राप्त नहीं होता। गलतियां सब करते हैं, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, गलतियां सभी कर रहे हैं। लेकिन जब गलतियों से परे हुए हैं तब भगवान बने हैं। कहीं आप उस गलती को रिपीट तो नहीं कर रहे हो जो दूसरा कर चुका है। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप सामान्य व्यक्ति हो, सीख नहीं पाओगे, उसी स्थिति में जीते रह जाओगे। चेंज करें, लाइफ का मोड चेंज करें, सीखना सीखें। फिर से कहता हूं, सीखना सीखें, हर परिस्थिति में सीखना सीखें। ये व्यक्ति वृद्ध है तो कैसे जीता है, ये युवा है तो कैसे जीता है, ये डिग्री होल्डर है तो कैसे जीता है, ये अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है तो ये अपने बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपनी धार्मिक गतिविधियों को कैसे संभालता है, फैमिली को कैसे संभालता है। ये चीट करता है लोगों को, ये अच्छा नहीं है। अपन को ऐसा नहीं करना है। ऐसे हजारों चीज़ें आप हर वक्त सीख सकते हो। सीखना चाहो तो सीख लो, नहीं सीखना चाहो तो जो जिंदगी चल रही है जीते रहो। क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि खुद की गलतियों से सीख कर ही आप आगे बढ़ें, दूसरों का भी आश्रय लें। ऐसा चिंतन करना, सच मानना, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की